वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गायों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हो सकता है आपने इस टॉपिक को रीड किया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न जो हैं आपके छूट गए हों, तो उन्हीं प्रश्नों को आपको रिवाइज करवाएंगे, आपको याद करवाएंगे, कुछ खास प्रश्नों से आपकी मीटिंग करवाएंगे, आपके दिमाग में फीड करवाएंगे। क्लास को ध्यान से देखें और कॉपी पेन लेकर के बैठें भाई, ठीक है। लिखना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है। शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो गायों की विभिन्न नस्लों से संबंधित है। कौन कौन से प्रश्न है? पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से। कौन सा भाई? कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक दूध, ऐसी नस्ल गाय की जो सर्वाधिक दूध देती है, यह नस्ल है फ्रीजवाल। ध्यान में रखेंगे, फ्रीजवाल नस्ल जो है वह ऐसी नस्ल है जो सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। यह फ्रीजवाल नस्ल जो है वो संकर नस्ल है। मतलब बढ़िया प्रश्न क्या बनेगा कि ऐसी संकर नस्ल जो सर्वाधिक दूध देती है, किसकी नस्ल? गाय की। तो क्या बताएंगे? फ्रीजवाल। और ज़्यादा दूध आ जाए ना तो किस में रख देंगे भाई? फ्रीज में रख देंगे, याद हो जाता है। अब एक और प्रश्न यहाँ से निकल करके आता है कि फ्रीजवाल नस्ल जो है वह कौन कौन सी नस्लों के संकरण से बनी है? तो क्या बताएंगे? होलीस्टीन व शाहीवाल। याद रखेंगे, होली शाही। शाही होली खेलेंगे और फ्रीज में से दूध निकाल करके पिएंगे। शाही होली मतलब शाहीवाल और होलिस्टीन गाय जो हैं उनके संकरण से फ्रीजवाल नस्ल की संकर गाय उत्पन्न होती है और यह गाय सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, गायें जनरली अपन देखते हैं आज गायों की हालत बहुत खराब है और चाहे कोई भी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध मार्केट हो, वहाँ पर ये खरीदारी करती हुई आपको मिली जाती हैं, ठीक है। कुछ खाती हुई आपको मिली जाती हैं और कुछ अवांछित पदार्थ, हड्डियाँ वगैरह भी गाय खा लेती हैं, ठीक है। तो कारण क्या है? प्रश्न यहाँ से निकल करके आ रहा है कि यदि गाय हड्डियाँ व अन्य अवांछित पदार्थों का भक्षण करती हैं या उनको खाती हैं, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि उनके शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी है? बढ़िया प्रश्न है। तो सीधी सी बात है, फास्फोरस जो है उसकी कमी है। और ऑप्शन में अगर पी मिले तो भी आप बता देना पी की कमी है। पी मतलब फास्फोरस की कमी के कारण। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, गौमूत्र से फिनाइल बनाने की जो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो हिंगोनिया गौशाला। हिंगोनिया गौशाला जो है उसमें गौमूत्र से फिनाइल बनाने के लिए यह फैक्ट्री स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए बढ़िया प्रश्न कि मिनिएचर गाय, मिनिएचर गाय की कौन सी नस्ल को मिनिएचर गाय कहते हैं? प्रश्न बन सकता है। मिनिएचर गाय तो क्या रखेंगे? वेचूर, ठीक है। वेचूर नस्ल की। याद कैसे कर लेंगे भैया कि आपको सोचा सर मिनिएचर गाय है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मिनिएचर आपने लिख लिया, मिनिएचर, ठीक है। तो चर तो इसमें ही आ रहा है, तो वेचूर है, लेकिन आप क्या लिखेंगे? वेचर लिख लो, कोई खास बात नहीं है। वेचर लिख लेंगे ऑप्शन में तो याद कर लेंगे वेचर। वेचूर गाय है ना, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मिनिएचर वेचर, मिनिएचर वेचर, याद रह जाएगा। मिनिएचर गाय कौन सी नस्ल की कहलाती है? वेचूर नस्ल की गाय जो है उसको मिनिएचर गाय भी कहते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? गीर नस्ल। गीर नस्ल की गाय जो है उसके कई पर्यायवाची शब्द हैं, कई उपनाम हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गीर नस्ल से संबंधित नहीं है? ऐसा प्रश्न यहां से बन सकता है। तो जितनी भी संभावनाएं प्रश्न बनने की हैं उन सभी संभावनाओं को तलाशना और उस समय एग्जामिनेशन के समय उनका सटीक आपको आंसर देना ही आपकी तैयारी को दर्शाता है। आपने पढ़ाई भी बढ़िया कर ली, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन होती है ना तब सटीक आंसर देने से चूक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप एक भी प्रश्न आपका गलत हो गया तो आप ये मान लो कि आप कंपटीशन से बाहर हो गए। वो प्रश्न जो आपको आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, जिसकी आपने तैयारी की है वहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या है भाई, गिर नस्ल के कौन से उपनाम हैं?
देखिए अजमेरी, बाहमन, रेड्डी, बदावरी, सूरती, डाकन, देसन, काठी और गुजराती कितने हो गए? अजमेरी गिर नस्ल का नाम है 1, बाहमन 2, रेड्डी 3, बदावरी 4, सूरती 5, डाकन 6, देसन 7, काठी 8 और गुजराती 9। 30 नस्ल मैंने पहले याद करवाई थी। अब एक ही नस्ल के 9 नाम और याद करने हैं, मतलब लगभग 38 नस्ल तो आपको याद करनी है और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इनको याद करेंगे गिर नस्ल की। देखो कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, उपनाम कौन कौन से हैं, तो क्या बताएंगे? अजमेरी, बामन, रेड्डी। अजमेरी, बामन, रेड्डी, भद्दी, सूरत, डाकण, देसी। भद्दी, सूरत, डाकण, देसी। देसी डाकण जो होती है ना, पहले महिलाओं को डाकण बनाने की कुप्रथा थी, ठीक है ना, आपको पता है आप सबको। तो याद कैसे करेंगे? अजमेरी, बामन, रेड्डी, भद्दी, डाकण, भद्दी, सूरत, डाकण, देशी, गुजराती, कदगाठी और गिर की बाती। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे भाई? अजमेरी जो है ये गिर की नस्ल है, बामन जो है वो गिर की नस्ल है, रेड्डी गिर की नस्ल है। अजमेरी, बामन, रेड्डी। कोई भी एक सेंटेंस आपको याद रह जाता है तो काफ़ी संभावनाएं हैं आपके ऑब्जेक्टिव सही होने की। ठीक है, कई बार अपन ये सोच लेते यार कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, ट्रिक्स याद क्यों नहीं है, ऐसे याद कर लेते। नहीं, इनको पिरोना जरूरी होता है। शब्दों में पिरोएंगे ना तो एक शब्द के साथ में दूसरा शब्द ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है और वो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो सही होता है आपका। जैसे मान लो अजमेरी, बामन, रेड्डी, इसमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अजमेरी, बामन, बामन को याद कर ही लेते हो अपन, अजमेरी है, अजमेरी, बामन, रेड्डी, तो ये 3 शब्द याद हो जाएंगे। भद्दी, सूरत याद करने में दिक्कत नहीं होती है, भद्दी, सूरत, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। भद्दी, सूरत और देसी, डाकण, ये भी याद हो जाता है, भद्दी, सूरत, डाकण, देसी। अजमेरी, बामन, रेड्डी, भद्दी, सूरत, डाकण, देसी, गुजराती, कदकाठी, ये हैं गिर नस्ल की बाती। ठीक है, तो ये गिर नस्ल की हैं। गुजराती भी गिर नस्ल की है, काठी, काठी भी गिर नस्ल को ही कहते हैं। भद्दी का मतलब क्या होता है? भदावरी नस्ल, ये भी गिर की है। सूरती, ये भी गिर नस्ल के उपनाम है। काठी, ये भी गिर नस्ल का है। देशन, ये भी गिर नस्ल का है और डाकन भी गिर नस्ल का उपनाम है। याद होते हैं ऐसे, और जब तैयारी मजबूत होती है ना तभी कंपटीशन बाहर निकल करके आता है, ऐसे नहीं होगा, आप फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? गाय की ऐसी नस्ल, गाय की ऐसी नस्ल जिसके कान पेड़ के पत्तों की तरह नीचे लटके रहते हैं। पेड़ के पत्तों की तरह एकदम थुलथुले टाइप, ऐसे कह रहा है वो। गाय की ऐसी नस्ल जिसके कान जो है पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं, वह कौन सी है? गिर। आप ये से याद कर सकते हैं, पेड़ के पत्तों की तरह गिरते रहते हैं तो लटके रहते हैं, तो इसका मतलब गिर नस्ल की जो गायें हैं उनके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं। कौन सी नस्ल को ब्राज़ील में बामन कहते हैं? तो अब याद हो जाएगा ना, बाहमन है वैसे, बाहमन। 1980 में, ध्यान से सुनना, कि 1980 में क्या हुआ कि गिर नस्ल की गायों को कहाँ भेजा गया भाई? ब्राज़ील में भेजा गया। और ब्राज़ील में इन गायों को किस नाम से जानते थे भाई? बाहमन। ठीक है, ब्राह्मण तो मैं बोल रहा हूँ आपको, बाहमन आप याद रखेंगे। तो ब्राज़ील में कौन सी गाय की नस्ल बाहमन के उपनाम से भी जानी जाती थी? तो दैट इज गिर नस्ल। और विदेशों में गिर नस्ल का मांस जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। बीफ, गाय का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। और विदेशों में जिसका बीफ पसंद है वह है गिर नस्ल की गाय का बीफ पसंद है। ये ध्यान में रखेंगे बच्चा। अब देखिए, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? तो आप बताएंगे थारपारकर। ठीक है, थारपारकर पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल। गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? थारपारकर है। फिर थारपारकर के भी उपनाम हैं भैया। कौन कौन से हैं थारपारकर के उपनाम? तो कितने याद कर ली थी? पहले 39 नस्ल आपने याद कर ली थी, अब 3 नाम और ऐड कर दीजिए। कौन कौन से? सिंधी, थारी, मालन, बाघगी। सिंधी, थारी, मालन, बाघगी। तो सिंधी भी थारपारकर का उपनाम है, थारी थारपार का उपनाम है, मालन या मालन जो है वह भी क्या है? थारपारकर नस्ल का उपनाम है। ठीक है, सिंधी, थारी, मालन, भागगी। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम
थारपारकर नस्ल का नहीं है। ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी थारी, ऑप्शन सी मालन और ऑप्शन डी बामन। तो क्या लिखेंगे? बामन नस्ल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ संभावनाएं है प्रश्न पूछे जाने की। ध्यान से सुनेंगे भैया। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता गाय की कौन सी नस्ल की है? थारपारकर। क्यों भैया? रेगिस्तान में रहती है, पूर्णतः रेगिस्तानी है, और जो रेगिस्तान में रहता है ना, वो उनकी जिसको कहते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो क्या है बच्चा, पहले से ही स्ट्रोंग रहती है। मिट्टी में सारे जीवाणुओं से इसकी मुलाकात हो जाती है। तो रेगिस्तान में रहने वाली गाय जिसकी प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है वह कौन सी है बच्चा? थारपारकर। कौन सी है? थारपारकर। नेक्स्ट देखेंगे भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न लिखते जाएंगे इन प्रश्नों को। ठीक है, याद करना जरूरी है। थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? थारपारकर नस्ल जो है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो क्या बताएंगे भाई? चांदन। चांदन गांव कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में। चांदन गांव जैसलमेर में थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? गाय की कौन सी नस्ल डेजर्ट ब्रेड स्टॉक कहलाती है? डेजर्ट ब्रेड रेगिस्तानी रोटी का स्टॉक कौन सी नस्ल कहलाती है? हरियाणवी। डेजर्ट ब्रेड स्टॉक कहलाती है कौन सी नस्ल? हरियाणवी नस्ल कहलाती है। हरियाणवी नस्ल को डेजर्ट ब्रेड स्टॉक भी कहते हैं। दया रखना, दया का मतलब याद रखना भैया। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? बकरी को मत कर देना, बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। और राजस्थान की कामधेनु जो होती है ना, उसको किसको कहते हैं? गाय की राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित और दो महत्वपूर्ण बातें हैं। कामधेनु जो है वह एक त्रिसंकर नस्ल है। कुछ किताबें ये कहती हैं कि कामधेनु ये जो राठी जो है ना, कामधेनु राजस्थान की या राठी नस्ल जो है वह त्रिसंकर नस्ल है, कुछ बुक्स कहती हैं। और उसमें कौन कौन सी गायों की नस्लों का आपस में संकरण करवाया गया है? शाही, सिंधी और थारपारकर। कुछ किताबें ये कहती हैं, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक क्या कहती है कि राजस्थान की कामधेनु यानी कि राठी जो है वह एक द्विसंकर नस्ल है, जो थारपारकर और शाहीवाल नस्ल के संकरण से उत्पन्न हुई है। किसके अनुसार? हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। अब यहाँ से जब प्रश्न बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा? आप लोगों से पूछेंगे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार यह बताना जरूरी होगा कि ये राठी नस्ल है एक द्विसंकर नस्ल, एक त्रिसंकर नस्ल, एक चतुसंकर नस्ल। ठीक है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़े, तब क्या आंसर आएगा? द्विसंकर नस्ल है। ठीक है, अब एक और बढ़िया प्रश्न है। पहले अपन ने यही प्रश्न देखा था कि सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है। ठीक है, पहले प्रश्न क्या पढ़ा था आपने? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की संकर नस्ल कौन सी है। तब अपन ने याद किया था कि सर्वाधिक दूध अगर दे दिया किसी ने तो उसको फ्रीज में रख दो और आप भी क्या बन जाओ भाई? फ्रीजवाल बन जाओ। ठीक है, ब्रिजलाल नहीं, फ्रीजवाल, फ्रीजवाल बन जाना है। तो संकर नस्ल जो है वह तो दूध देने वाली सर्वाधिक दूध देने वाली संकर नस्ल कौन सी है? फ्रीजवाल। और सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? तब बताएंगे साहीवाल। ठीक है, साहीवाल। ठीक है, सही बात है, साहीवाल या साहीवाल आप याद कर लें इसको। और लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा भी साहीवाल में होती है। इस गाय के जो साहीवाल नस्ल की गाय है उसमें 5% लैक्टोज शुगर होती है। लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें? साहीवाल नस्ल। देशी नस्ल है, संकर नस्ल नहीं है। संकर नस्ल कौन सी है? फ्रीजवाल है, जो सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए भाई। अब है गाय की नस्ल और उत्पत्ति स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना होता है, यहां से प्रश्न बनता है। देखिए कैसे। रेड सिंधी गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे कराची। कराची। लाल सिंधी गाय जो है वो कराची, हैदराबाद में इनका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कांकरेज कच्छ क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में कांकरेज का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। शाहीवाल का मोंटगोमरी जिला जो है उसमें
उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राठी का राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो राठी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, इसलिए इसको राजस्थान के कामधेनु कहते हैं। मेवाती हरियाणा, कोची या मथुरा या मेवात क्षेत्र जो है उसको मेवाती का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। मालवी या मंथनी का उत्पत्ति स्थल, मालवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन या मालवा, ये जो क्षेत्र है वह किसका माना जाता है? मालवी या मंथनी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। नागौरी का नागौर व जोधपुर उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके अलावा हरियाणवी का रोहतक, नाम से स्पष्ट है, रोहतक, हिसार और गुड़गांव ये जो है हरियाणवी का। और थार पारकर जो है वह सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत जो है उसमें थार पारकर जिला है, वहाँ थार पारकर जाति का उद्गम स्थल है। गिर का गिर वन दक्षिण काठियावाड़ गुजरात में। ठीक है, ये उत्पत्ति स्थल हैं, लगभग 10 नस्लों के उत्पत्ति स्थल हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान में रखना, इन प्रश्नों को मिस मत करना। अब यहाँ से एक और बढ़िया पॉइंट अपना चलेगा कि गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। ठीक है, गाय की विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल विदेशी नहीं है। ठीक है वो तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन नहीं है इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे तो कौन कौन सी है, या इसके लिए ट्रिक्स भी है आपके अपने पास कि ट्रिक्स के द्वारा आप याद कर सकते हैं। एकदम सिंपल सी ट्रिक्स है कि होली पर ब्राउन जर्सी पहनेंगे। होली पर क्या करेंगे? ब्राउन जर्सी पहनेंगे और रंग लगाते हैं ना, तो एक बंदूक भी रखते हैं, गन भी रखते हैं, थोड़ी उससे रंगों वाली। तो RSR होली पर ब्राउन जर्सी पहनेंगे और RSR कन्ना कन्ना है ना आसपास, रेड शॉर्ट गन भी रखेंगे। कैसे बोलेंगे इसको? 2-3 बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा भाई। होली पर ब्राउन जर्सी पहनेंगे, सबको पता है होली आ रही है, रंग लगने वाले हैं, तो ब्राउन जर्सी पहन लो, कोई फटी पुरानी पहले वाली। तो होली पर ब्राउन जर्सी पहनेंगे और RSR रेड शॉर्ट गन रखेंगे। RSR रेड, लाल रंग से भरी हुई शॉर्ट गन, छोटी सी बंदूक रखेंगे। ठीक है, RSR रेड शॉर्ट गन रखेंगे, यही शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है, कैसे बोलेंगे? होली पर ब्राउन जर्सी पहनेंगे और RSR रेड शॉर्ट गन रखेंगे। अब कौन कौन सी विदेशी नस्ल है इसमें? होली का मतलब है होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन हॉलैंड की नस्ल है। होली पर ब्राउन जर्सी का मतलब ब्राउन से ब्राउन स्विस, स्विट्जरलैंड की नस्ल है। जर्सी का मतलब जर्सी है, ये जर्सी द्वीप है, वहाँ की है। और नेक्स्ट RSR है आयरशायर, आयरशायर कहाँ की नस्ल है? स्कॉटलैंड की है। रेड डेन का मतलब लाल रंग की, डेन का मतलब डेनमार्क, रेड डेन कहाँ की है? डेनमार्क की है। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड की है। और गन से शॉर्ट गन रखेंगे तो शॉर्ट से शॉर्ट हॉर्न, ये इंग्लैंड की है। और गन से गर्नसी या ग्वेनसी, ये फ्रांस का छोटा सा द्वीप है, वहाँ की ये विदेशी नस्ल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी महत्वपूर्ण विदेशी नस्लें, आप याद रखना, प्रश्न यहाँ से बनता है। अगली खास बात क्या है? संकर नस्लें। संकर नस्लों का मतलब क्या है? जो जब निकटवर्ती संबंधित दो विभिन्न किस्मों की, विभिन्न नस्लों की गायों का आपस में अंतर प्रजनन करवाया जाता है, इंटरब्रीडिंग करवाई जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? संकर नस्लें कहते हैं। उन गायों के नस्लों में अपन छांटते हैं कि भाई एक तो दूध अधिक देने वाली है, एक की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, तो दोनों के बीच में अगर अपन संकरण करवाते हैं तो जो उनका शिशु उत्पन्न होता है, जो बछड़ा उत्पन्न होगा या बछड़ी उत्पन्न होगी, उनमें क्या होगा? बछड़ी उत्पन्न होगी तो क्या होगा भाई? वो दूध भी अधिक देगी और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी। ऐसी नस्लों को हम क्या कहते हैं बच्चा? संकर नस्लें कहते हैं। और संकर नस्लें जो होती है वो कौन कौन सी हैं? देखो, करण अर्जुन, करण फ्रीज। ठीक है, करण फ्रीज जो है वो कौन कौन सी नस्लों से है? याद करना, इंपॉर्टेंट बात है। थार पारकर वो होलिस्टीन के संकरण से करण फ्रीज बनता है, थारा होली। ठीक है, और करण स्विस का मतलब ब्राउन स्विस, और करण का मतलब शाहीवाल और ब्राउन स्विस से के संकरण से कौन सी नस्ल उत्पन्न होती है? करण स्विस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट फ्रीजवाल, बता दिया मैंने, फ्रीजवाल, होली व शाही होली, यह जो फ्रीजवाल नस्ल है सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है, आपको पता है। और
शाही होली आप याद करेंगे, है ना। शाही होली खेलेंगे तो फ्रीज लेकर के आएंगे भैया, फ्रीजवाल। तो शाही होली का मतलब साहीवाल व होलिस्टीन गाय के जो संकरण से फ्रीजवाल नस्ल उत्पन्न होती है, और ये रक्षा मंत्रालय के सहयोग से यह नस्ल उत्पन्न की गई है, जो ICAR मेरठ के द्वारा यह उत्पन्न की गई है। जरसिंग, जरसिंग का मतलब क्या है? जर से जर्सी, और सिंध मतलब रेड सिंधी। जर्सी व रेड सिंधी से जरसिंध नस्ल उत्पन्न हुई है। इलाहाबाद जो रिसर्च सेंटर है उसने यह उत्पन्न की है जरसिंध नस्ल। और सुनंदिनी, सुनंदिनी सु से स्विस, और नॉन डिस्क्रिप्टिव, ये मुमार केरल ने इस नस्ल को उत्पन्न किया है, सुनंदिनी को। किन किन से? ब्राउन स्विस व नॉन डिस्क्रिप्टिव नस्ल से। नेक्स्ट फूले त्रिवेणी, फूले त्रिवेणी HF प्लस जर्सी प्लस क्या क्रॉस करवाते हैं HF, जर्सी और गिर। ये त्रिशंकर नस्ल है। त्रिशंकर नस्ल कौन सी है भैया? त्रिशंकर नस्ल। क्या नाम बता दिया यहाँ पर? फूले त्रिवेणी। नाम देखो इसमें त्रिवेणी आ गया है। त्रिवेणी का मतलब जहाँ पर तीन नदियाँ आपस में मिले, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है? तीन नस्लें आपस में मिल रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फूले त्रिवेणी कहते हैं। कौन कौन सी तीन नस्ल? होलिस्टीन, जर्सी और गिर। ठीक है, होलिस्टीन, जर्सी और गिर नस्ल की गायों के संकरण से फूले त्रिवेणी नामक नस्ल संकर नस्ल उत्पन्न की गई है। फिर ब्राउन सिंधी, ब्राउन सिंधी का मतलब रेड सिंधी, और ब्राउन स्विस से ब्राउन सिंधी नस्ल उत्पन्न की गई है। तो ये क्या है बच्चा? संकरण नस्लें हैं, संकर नस्लें हैं। अब देखो खास इंपॉर्टेंट तीन बातें, ये भी आप लोगों को याद रखना जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं क्या भाई? गायों से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपने रीड कर लिया होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, उनको वापस से आपके रिवीजन करवा रहे हैं, और अगर छूट गए हैं तो उनको याद करवा रहे हैं। प्रश्न बनता है राजस्थान गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे बच्चा 23 मार्च 1995। राजस्थान गौ सेवा आयोग की स्थापना 23 मार्च 1995। गोपाल योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1990। और राजस्थान गो नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आंसर क्या आ जाएगा? बस्सी, जयपुर में। ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहें, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, सारे याद करेंगे। भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? तो आप बताएंगे अमृत महल। सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल अमृत महल। गाय की सबसे सुंदर नस्ल आयरशायर, RSR है। ठीक है, फिर विश्व की सबसे छोटी नस्ल मिनिएचर। ठीक है, मिनिएचर। फिर सर्वाधिक दूध देने वाली संकर नस्ल फ्रीजवेल। फिर तमिलनाडु का गौरव कांग्याम नस्ल, कांग्याम नस्ल, और यह लड़ाकू नस्ल है। ठीक है, फिर सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? बढ़िया चाल कौन सी है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कांकरेज नस्ल। और भारत की सर्वाधिक भारी नस्ल, यह भी आंसर क्या है बच्चा? कांकरेज नस्ल है। प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, आने चाहिए थे, आते हैं तो बहुत बहुत बधाई, और नहीं आते हैं ना तो आप इनको याद करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।